नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाउंट्री एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर 1000 देसी मुर्गियों के लिए शेड बनाते हुए हमें किस साइज का यहां पर शेड तैयार करना होगा। हाँ दोस्तों, यह फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर 1000 देसी मुर्गियों के लिए शेड बनाते हुए हमें किस साइज का शेड बनाना होगा। हमें लंबाई कितनी लेनी होगी, हमें चौड़ाई कितनी लेनी होगी, जिसकी वजह से कम जगह में हम 1000 देसी मुर्गियों का शेड तैयार कर पाए, जिसकी वजह से हमारी लागत भी कम हो और बहुत बेहतरीन तरीके से 1000 देसी मुर्गियां इस शेड में बैठ पाए। फिर ऐसे में दोस्तों, जो आपका सवाल है कि आखिर 1000 देसी मुर्गियों के लिए रात के वक्त पर विश्राम करने के लिए आखिर किस साइज का यहां पर शेड बनाना होगा, इस सवाल का सटीक जवाब जानने के लिए अब यह वीडियो शुरुआत से लेकर यहां पर अंत तक देख लीजिए। यह वीडियो अंत तक देखते हुए यदि आपको पसंद आ जाए तो जरूर इस वीडियो को यहां पर लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए जरूर इस वीडियो को यहां पर शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए जरूर इस वीडियो की लिंक को यहां पर शेयर कर दीजिए। रहा होगा यदि आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को तो मैंने अपना माना है और आखिरी सांस तक आप सभी को मैं अपना ही मानता रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहां पर मानते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर 1000 देसी मुर्गियों के लिए शेड बनाते हुए किस साइज का शेड बनाना चाहिए कि जिसकी वजह से 1000 देसी मुर्गियां रात के वक्त पर बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर विश्राम कर पाए। फिर 1000 देसी मुर्गियों का शेड तैयार करते हुए लंबाई कितनी लेनी चाहिए, चौड़ाई कितनी लेनी चाहिए, क्या साइज होनी चाहिए, इसका यहाँ पर जो है दोस्तों आपको विश्लेषण करूंगा, जिसके माध्यम से कम जगह में और कम से कम लागत में आपका 1000 देसी मुर्गियों का शेड तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करूं इस विस्तृत वीडियो के जरिए, उससे पहले आप सभी के लिए खुशखबर है कि हमने इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। अगर इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हो तो मुफ्त में जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, आइए लिंक को टच कर दीजिए और हमारे साथ मुफ्त में जुड़ जाइए। साथ ही साथ में दोस्तों, इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से हमने एक ऐसी नायाब कोशिश की है दोस्तों कि आज तक भारतवर्ष में जो मुर्गी पालन का व्यवसाय था वह व्यवसाय बहुत बड़े पैमाने पर नहीं फैला था, क्योंकि आज तक आपको सिखाने वाला कोई नहीं था, समझाने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज से आपको सिखाने वाला मैं हूं और मेरी टीम है और समझाने वाला मैं हूं और मेरी टीम है।
हमारे मार्गदर्शन में दोस्तों आप उत्पादन से लेकर बिक्री तक सपोर्ट पाके आसानी से इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त कर सकते हो। ऐसी परिस्थितियों में यदि आपको भी मुर्गी पालन करना है और लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो आप इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हो। लेकिन उससे पहले हम क्या जानकारी पहुंचाते हैं, तो फीड का खर्चा किस प्रकार से कम किया जाए, मुर्गे और चूजे इनके ऊपर बीमारी ना आए इसलिए कब और किस प्रकार से टीकाकरण करना है, आखिरी में मुर्गे और चूज़ों पर बीमारी आ जाती है तो किस दवा का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है इसकी जानकारी, हैचरी का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ों का प्रोडक्शन किस प्रकार से करना है इसकी जानकारी, और ब्रूडिंग और फीडिंग जो होगी दोस्तों वह और उनका पालन पोषण किस प्रकार से करना है इसकी जानकारी। आखिर में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि हैचरी का इस्तेमाल करते हुए आपने जो चूज़े निकाले हैं, जो आपके पास देसी मुर्गियों के अंडे हैं, देसी मुर्गियां हैं, देसी मुर्गे हैं, इनके बिक्री के लिए हमसे जितना सपोर्ट आपको हम कर पाएंगे उतना सपोर्ट और सहायता हम कर देंगे। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हो तो संपर्क कीजिए 8421826262 पर। यहाँ पर मैं फ़ोन उठाकर आपको पूरी जानकारी फिर एक बार दूंगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर 8421826262 पर आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फ़ोटो भिजवाना है। इतनी जानकारी जैसे ही आप भेजोगे दोस्तों तो मैं आपको मेरा फ़ोन पे गूगल पे नंबर 826508846508850846 भेजूँगा। यह फ़ोन पे गूगल पे नंबर आपको जैसे ही प्राप्त होगा आप 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ताकि आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। और एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो दोस्तों केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से आपको कोई भी वंचित नहीं कर पाएगा। अगर आपको भी देसी मुर्गी पालन करना है और इस व्यवसाय के माध्यम से आगे चल के लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो दोस्तों यह अवसर मत गवाए और तुरंत इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाइए। इसके लिए संपर्क कीजिए 8421826262। तो देखिए दोस्तों आपकी जो यहाँ पर समस्या है, सवाल है कि सर 1000 देसी मुर्गियों के लिए हमें कितना बड़ा शेड बनाना होगा। तो देखिए दोस्तों अमूमन ऐसा कहा जाता है और सोचा जाता है कि 1000 देसी मुर्गियों के लिए 1 स्क्वायर फीट एक मुर्गियों के लिए शेड की जगह रखनी होगी। इसका मतलब है कि दोस्तों आपको तकरीबन 33 बाय 33 नहीं तो 25 बाय 40 का शेड यहाँ पर बनाना होगा। लेकिन दोस्तों आज एक ऐसा उपाय आपको बताऊंगा, एक ऐसी तरकीब बताऊंगा कि जिस माध्यम से आप 1000 स्क्वायर फीट में नहीं तो सिर्फ 500 स्क्वायर फीट में बहुत आसानी से 1100 प्लस मुर्गियां यहाँ पर बिठा पाओगे। जिससे क्या होगा कि कम से कम ज़्यादा नहीं, जहाँ पर आप 1000 स्क्वायर फीट का शेड बना रहे तो उसकी जगह पर यदि आप यहाँ पर 500 स्क्वायर फीट का शेड बना रहे हो तो मुझे बताइए आपकी जो यहाँ पर लागत है वो कम से कम आधी कम होगी या नहीं, 100% होगी। तो ये किस प्रकार से समझाता हूँ। तो हमें 1000 देसी मुर्गियों का शेड बनाने के लिए जो लगने वाली जगह है, लंबाई में आप 20 फीट लीजिए और चौड़ाई में 25 फीट लीजिए। यदि आपको समझो आपके पास जगह सुनिश्चित नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई का गुना भाग 500 आना चाहिए, इसका प्रबंध यहाँ पर कर दीजिए। तो जैसे ही आपने इतनी जगह ली तो हमें पहले क्या करना होगा दोस्तों कि पहले यहाँ पर जगह को समतल करके लेना होगा दोस्तों, उसको दबा कर लेना होगा। उसके बाद हमें चारों साइड से क्या करना होगा दोस्तों, ईंटों के थर लगा देने होंगे और उसके अंदर जो है दोस्तों ये जो होता है ना रॉक का खड़क वो भर के उसको दबाकर उसके ऊपर 3 से 4 इंच का पीसीसी कर लेना है। जैसे ही इतना कर लेंगे दोस्तों उसके बाद ईंटों के थरों के ऊपर 0 साइज की जाली चारों तरफ से लगा देनी है। सामने वाले साइड पर 3x7 का एक दरवाज़ा लगा देना है। ऊपरी साइड पर दोस्तों ऊपर से कोई दिक्कत हमें ना आए इसलिए नए टीन के पत्रों का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों, और एंगल में वह जो है नट बोल्ट में फिट कर देना है। इससे क्या होगा, ऊपर से नीचे से अंदर से बाहर से कोई भी तकलीफ आपकी मुर्गियों के सामने यहाँ पर पेश नहीं होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों इस शेड की मजबूती के लिए मैंने बताया। अब 20 बाय 25 के शेड में क्या 1100 मुर्गियां बैठ सकती है, समझाता हूँ। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि ये समझो जाली है तो इसकी 1.25 फीट जगह छोड़ देनी, यानी 9 इंच की जगह छोड़कर सामने वाली साइड पर एक 2 फीट की हाइट पर, 4 फीट की हाइट पर, 6 फीट की हाइट पर और 8 फीट की हाइट पर आड़े पाइप्स डलवा देने हैं। चौरस पाइप होने चाहिए 1 इंच के, और इन पाइप को नट बोल्ट में हमें फिट कर देना है दोस्तों। तो हर एक आड़े पाइप पर दोस्तों जो हर एक आड़ा पाइप होगा तो उस पर हमें मुर्गियां बिठानी,
यानी मैं निचली जगह के साथ साथ हवा की जगह का भी इस्तेमाल करके, ऐसा कहूँगा आपकी लफ्ज़ों में, कि मैं हवा में भी मुर्गियाँ बिठाऊँगा। तो इसके माध्यम से देख लीजिए दोस्तों, जो 20 फीट का आड़ा पाइप होगा दोस्तों, तो उस पर तकरीबन 30 मुर्गियाँ बैठेंगी। एक साइड पर 4 पाइप है तो 30 गुना 4 यानी 120 मुर्गियाँ। सामने वाली साइड पर 120 मुर्गियाँ, हो गया 240 मुर्गियाँ। उसके बाद दोस्तों जो 25 फीट की साइज़ है उसकी तरफ दोस्तों 37-38 मुर्गियाँ बैठेंगी। 4 जो पाइप है उनके ऊपर तकरीबन 150 मुर्गियाँ बैठेंगी। सामने वाली साइड पर 150, यानी 150 और 150 300 हो गई दोस्तों 120, और 120 हो गई 240, 300 और 240 हो गई दोस्तों 540। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, ये पहली योजना हमने बना ली। उसके बाद हमारे सिर के ऊपर यानी कि इस साइड पे 8 फीट की ऊंचाई पर, यानी कि हमारे सिर को कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उस पर 2-2 फीट की चौड़ाई पर अगर आप 25-25 फीट के पाइप डालोगे तो ऐसे 8 पाइप बैठेंगे। इन पर भी मुर्गियाँ बैठ जाएंगी। हर पाइप पर बैठने वाली मुर्गियों की संख्या 37-38 होंगी, और 37-38 गुना 8 तो तकरीबन यहाँ पर जो है दोस्तों 600 मुर्गियाँ सिर के ऊपर बैठ जाएंगी। तो साइड वाले पाइप पर बैठने वाली मुर्गियाँ हो गई 540, सिर के ऊपर बैठेंगी 600, 1140। उसमें से सामने वाली साइड पर 3x7 का दरवाज़ा है, वहाँ पर 20 मुर्गियाँ कम बैठ जाएंगी। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 640 प्लस यहाँ पर जो मुर्गियाँ बैठेंगी उसके काउंट कर दीजिए। 600 प्लस 540 यानी 1140, उसमें से 20 मुर्गियाँ छोड़ दी तो 1120 मुर्गियाँ तो बहुत आसानी से बैठ जाएगी। और खास करके सामने वाली जगह तो हमारे लिए खुली है। यहाँ पर जो दोस्तों जगह होगी सामने वाली, तो वहां पर तो हमने मुर्गियां बिठाई है, लेकिन 3x7 की जो दरवाजा है वो छोड़ दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, निचली साइड की तरफ ध्यान दीजिए। तो निचली साइड में दोस्तों 500 स्क्वायर फीट का एरिया खुला है, तो यहाँ पर कम से कम 500 मुर्गियां बैठेंगी। तो 1120 प्लस 500 1620, मैंने क्या कहा था 1000 से 1100, यानी कि अगर आपकी इच्छा हो तो बहुत आसानी से आप 1300 से लेकर 1500 देसी मुर्गियां भी इस 20x25 के शेड में बिठा सकते हो। जहां पर आपको 1000 मुर्गियां बिठाने के लिए 25x40 नहीं तो 33x33 का शेड बनाना पड़ता था, वहां पर आधी जगह में आप यह शेड बना पा रहे हो। और इस प्रकार से शेड यदि बनाओगे तो मुझे लगता है कि कम से कम आपका आधा खर्चा बच जाएगा, और बहुत आसानी से इसमें 1000 की जगह पर 1500 मुर्गियां बैठ पाएंगी। यानी कि यहाँ पर आपका जो खर्चा होगा तकरीबन 70% कम हो जाएगा। मुझे बताइए कि आपके सवाल का आपको जवाब मिला या फिर नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से 20x25 का आप फार्म तैयार करके वहाँ पर 1000 से 1100 देसी मुर्गियाँ बहुत आसानी से बिठा सकते हो। यहाँ पर 200-300 मुर्गियाँ और बढ़ाने की आपकी इच्छा हो तो वह भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो दोस्तों यही तो जानकारियाँ होती है, यही तो छोटी छोटी बातें होती है जिससे दोस्तों आपको लाखों का यहाँ पर खर्चा जो है बच जाता है। मैं और मेरी टीम इसी प्रकार से काम करते हैं दोस्तों। अगर आपको भी लाखों का मुनाफा है कमाना, अगर आपको भी लाखों का खर्चा है बचाना, तो आपको आज ही इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ना है, जिसके लिए आप संपर्क कीजिए 8421826262 पर, जहां पर कॉल करने के साथ ही आपकी बातचीत मेरे साथ हो जाएगी। जैसे ही आपकी और मेरी बातचीत हो जाएगी दोस्तों, मैं विस्तार से आपको फिर एक बार समझाऊंगा कि किस प्रकार से हमको काम करना है। उसके बाद दोस्तों व्हाट्सअप नंबर 8421826262 पर आप पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भेज दीजिए। इतनी जानकारी भेजने के साथ ही दोस्तों मैं आपको मेरा फ़ोनपे, गूगल पे नंबर 8265088460 8265088460 भेजूँगा। इस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट है दोस्तों भिजवाना। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेज दोगे दोस्तों, आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद उत्पादन से लेकर बिक्री तक जो आपको मार्गदर्शन मिलेगा, उस मार्गदर्शन की वजह से आपको इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से कोई भी वंचित नहीं कर पाएगा। अगर आपको भी करना है देसी मुर्गी पालन और इस व्यवसाय से कमाना है लाखों का मुनाफा, तो आज ही दोस्तों आप कॉल कीजिए 8421826262 पर। साथ ही साथ दोस्तों हमने इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से एक नया व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर दिया। अगर इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, आइए लिंक को टच कर दीजिए और हमारे साथ मुफ्त में जुड़ जाइए। तो दोस्तों यह पूरा वीडियो, यह पूरी जानकारी आपको कैसे लिख कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। और इस जानकारी की वजह से क्या आपकी 60 से 70% रकम शेड बनाते हुए बचेंगी, यह भी मुझे कमेंट्स करके बताइए। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसी यहाँ पर जो है दोस्तों मुझे अंदेशा है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुँचाने के लिए ज़रूर शेयर कर दीजिए।
शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए ज़रूर लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना। तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को तो मैंने यहाँ पर अपना माना है और आखिरी सांस तक आप सभी को मैं अपना ही मानता रहूँगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहाँ पर मानते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए, वहाँ पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।